नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ अश्मिता तिवारी। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री की शपथ लेना तथा सत्ता संभालने का कार्यक्रम चल रहा है। चुनावों की गुणागणित के साथ 4 राज्यों में भाजपा तथा एक राज्य में आप यानी केजरीवाल की सरकार बन गई है। इन 5 राज्यों में सबसे अहम राज्य जो देश की राजनीतिक समीकरणों को दिशा देने का काम करता है वह था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, एक सपा गठबंधन और एक भाजपा गठबंधन। भाजपा गठबंधन ने सपा को हराकर सत्ता को हासिल किया, लेकिन कई सवाल तथा अनसुलझे पहलू की गुत्थी और उलझ गई। भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, वहीं दूसरी तरफ बसपा ने यानी मायावती ने अपने जनाधार को धरातल में पहुंचा दिया। राजनीतिक पंडितों को यह बात गले नहीं उतरी कि जो पार्टी कभी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बना चुकी है, उसे केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस का लगभग 3% वोट पर चले जाना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाजपा 255 सीट तक कैसे पहुंची, जबकि मोदी लहर में खासी कमी देखी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन, इनकम्बेंसी, पार्टी में टूट, विपक्ष की लामबंदी ने भी घेरा, लेकिन सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा भाजपा ने छू ही लिया। उत्तर प्रदेश में कुल सीटें 403 हैं। सरकार बनाने के लिए 200 सीट की जरूरत होती है। भाजपा को 41.3% यानी 3,80,51,721 वोट मिले। इन वोटों के सहारे उसने 255 सीटें जीती हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा गठबंधन ने कुल 32.6% यानी 2,95,43,934 वोट मिले, जिसके सहारे सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली। सत्ता तक पहुंचने के लिए सपा को 77 सीटों की जरूरत थी, लेकिन सपा गठबंधन ऐसा नहीं कर पाया। अब समझना यह है कि कितनी और वोट सपा की सरकार बनवा सकती थी। 125 सीटों के साथ सपा का प्रदर्शन क्या माना जा रहा है? 255 सीट जीत के साथ भाजपा की लहर बन रही है या सपा ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है? सीट और सरकार बनाने की बात करें तो लगता है कि सपा भाजपा के सामने कहीं टिकती नहीं, लेकिन जब वोटों के गुणागणित को समझते हैं तो पता चलता है कि सपा ने भाजपा को कड़ी टक्कर तो दी है। आइए सीटों के गणित को समझते हैं कि क्या हो सकता था अगर सपा को 2,95,00,000 वोटों में 5 लाख वोट और मिलते, यानी पूरे 3 करोड़ वोट सपा की सरकार बनवा सकते थे। जब हमने हार जीत वाले आंकड़ों को समझने का प्रयास किया तो ये बात स्पष्ट होती हुई नजर आई कि 77 ऐसी सीट सपा ने कम अंतर से गंवा दी जो सरकार बना सकती थी, या यूं कहे कि भाजपा ने 77 सीट कम अंतर से जीतकर सरकार बना ली। आइए पहले उन 77 सीटों को समझते हैं जहां की हार जीत 13,000 से कम है। चुनावी गुणागणित में धामपुर, कुर्सी, विसलपुर, नकुड़ व कटरा ऐसी सीटें हैं जहां सपा 200 से 1000 वोटों के अंतर से हारी है। धामपुर 203, कुर्सी 2017, विसलपुर 303, नकुड़ 315, कटरा 357, शाहगंज 719, मुरादाबाद नगर 728, सुल्तानपुर 1009, मानिकपुर 1048, छिबरामऊ 1111। वहीं 1000 से 5000 के बीच सपा सीट हारने वाली मरियाहूं, सीतापुर, बदलापुर, श्रावस्ती, उरई, सलोन, फूलपुर, बिंदकी, अलीगंज, इटावा, बहराइच, जलेसर, मधुबन, जलालाबाद, तिरवा, भोगाव, मोहम्मदी है। वहीं 5000 से 10,000 वोट मार्जिन से हारने वाली सीट जो सपा के लिए मुश्किल बनी, कोल, महमूदाबाद, मेहंदाबाद, खागा, बीकापुर, राबर्टगंज, मिलक, कन्नौज, ज्ञानपुर, दुद्धी, शाहाबाद, गोंडा, नरैनी, मैनपुरी, पीलीभीत, देवबंद, रायबरेली, हस्तिनापुर, सहारनपुर नगर, मलिहाबाद, मेरठ, दक्षिण, गोपामऊ,
जौनपुर, सिकंदराबाद, सांडी, नवाबगंज, चकिया, शाहजहांपुर, करछना, दातागंज, लंबुआ, ददरौला व सिधौली शामिल है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां 10 से 13,000 वोटों के अंतर से सपा हारी। बिस्वा, वाराणसी, दक्षिण, बरेली, कैंट, सैयद राजा, बलरामपुर, बदायूं, धनौरा, भोगनीपुर, पयागपुर, महौली, नानपारा, बारा, खलीलाबाद, धलौना, अलीगढ़ व आया शाह शामिल हैं। इन सभी सीटों के हार के अंतर को टोटल किया जाए तो सपा को इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए केवल 4,95,000 यानी मोटा मोटी 5 लाख वोटों की ही ज़रूरत थी। अगर इतनी वोट और मिलती तो पासा पलट जाता। खैर, ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि कम अंतर से 77 सीट हारने वाली सपा, या यूँ कहे कि कम अंतर से 77 सीट जीतने वाली भाजपा ही क्यों है? क्या यह संयोग है या कोई प्रयोग की हर कम अंतर से हार जीत वाली सीट भाजपा के पक्ष में ही क्यों जाती रही? जिस तरह से 125 और 255 सीटों का अंतर है, वैसे टोटल वोट संख्या लगभग सपा की 3 करोड़ और भाजपा की 3 करोड़ 80 लाख है। केवल 80 लाख अधिक वोट भाजपा को 130 सीट से ज़्यादा दे गया। यह आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। सारा का सारा खेल 77 उन सीटों का है जो कम अंतर से भाजपा ने जीती है या सपा ने गंवाई है। बहरहाल, आंकड़े जो भी हो, सरकार भाजपा ने बना ली है। सपा को संजीवनी तो मिली, लेकिन सत्ता से दूर सपा अपने अस्तित्व को बचा पाएगी या गठबंधन खंडित होगा? अब ये ईवीएम की बेवफाई हो या जनता का फैसला, आखिर गुल खिल ही गया। योगी बाबा की सरकार बन ही गई। अब देखना ये होगा कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर क्या क्या गुल खिलाता है। आप बने रहिए सत्य हुंकार के साथ। हमें दीजिए इजाजत। और भी खबरों के लिए कीजिए इंतजार। नमस्कार।